हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लास स्टडी, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए कौन सी क्लास लेकर के आए हैं, बायोलॉजी की क्लास। तो कल तक आप लोगों ने देख लिया कि पौधे के अंतर्गत किस प्रकार से पोषण होता है, किसके प्रकार से क्या क्या होता है, पौधों को क्या कहा जाता है और किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। मतलब कल की लास्ट क्लास थी हमारा प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को दिखा दिया था कि पौधे कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर करके वो अपना भोजन बनाते हैं। फिर उसमें हम लोगों ने देखा समीकरण बनाकर, फिर समीकरण को संतुलित किया। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि वो भोजन कैसे बनता है, उसमें कितने अवयव होते हैं, उसमें भाग लेते हैं, इसके बारे में हम लोग देखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले जंतुओं में पोषण के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बात हम बता देते हैं कि जैसे में कि 10th क्लास की किताब जब उल्टाइएगा तो उसमें आप लोगों को मिलेगा क्या कि अमीबा एवं पैरामीशियम वो था, तो वो भी पढ़ना है आप लोगों को। तो हम इस चैप्टर के लास्ट वाले क्लास में हम आपको उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? जंतुओं में पोषण के बारे में। जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, जंतुओं में पोषण, तो जिस प्रकार से पौधों के पोषण के बारे में पढ़े थे, को अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फिर अपना भोजन बनाते हैं, कहाँ से वो ऊर्जा लेते हैं, कहाँ से पानी लेते हैं, कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसी प्रकार से हमारे जंतुओं में भी होता है। तो जंतुओं में पोषण के अंतर्गत आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। लेकिन उसको पढ़ने से पहले चलिए एक पॉइंट है जो बेसिक है, जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है, जो एक बार हम आप लोगों को बता चुके हैं। जैसे किसी भी जीव की सबसे पहली इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। यह आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई है, यह कोशिका। और जब बहुत सारे कोशिका एक साथ मिल जाते तो क्या होता है बच्चों? पढ़ाए थे आप लोगों को, क्या बन जाता है? उत्तक बनता है। क्या बनता है हमारा? उत्तक बनता है। और यही उत्तक जब एक साथ बहुत सारे उत्तक आ जाते हैं तब हमारा क्या बन जाता है? अंग का निर्माण करता है। और यही अंग आगे चल करके क्या चीज का निर्माण करता है? तंत्र का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? तंत्र का। या आप अंग तंत्र बोले तब भी सही है, अंग तंत्र तब भी सही है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रत्येक तंत्र की अपना अपना कार्य होता है, अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। जितने भी तंत्र होते हैं उन सब ने अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। जैसे में कि हम लोग के अंदर, मानव के अंदर श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र, ये बहुत सारे तंत्र होते हैं। तो प्रत्येक तंत्र का अपना अपना कार्य होता है। ये इंपॉर्टेंट था, अपना कार्य होता है। तो मानव में भी, मनुष्य में भी बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं जो हमको बता दिए। जैसे स्वतंत्र तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, हम लोगों का हो जाएगा परिवहन तंत्र हो गया। ये सारे के सारे तंत्र हम लोग को पाए जाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ध्यान दीजिए, इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि मानव में पाचन तंत्र कैसे संपन्न होता है। तो मानव में पाचन तंत्र, आइए ध्यान दीजिए। मानव में पाचन तंत्र, या सीधे लिखिए मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र कहने का तात्पर्य क्या हुआ बाबू? एक बात बताइए, मानव में क्या चीज का पाचन होता है? तो मानव में भोजन का पाचन होता है। तो भोजन में हम आपको पढ़ाए थे कि भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो भोजन वही है जिसमें हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए जो उपयुक्त तत्व है वो सारे के सारे मिल जाए। और वो तत्व कौन कौन सा है हम पढ़ा चुके हैं आप लोग। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद हो गया हमारा वसा, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या? खनिज, जल था एवं जल, या तथा जल, जो लिखना आप लोगों को लिखिए। ये सारे के सारे चीज
ये कोई ना कोई तो होगा, या कुछ ना कुछ तो होगा हमारे शरीर में जो इन सारे के सारे चीजों को क्या करता होगा, पचाता होगा, इसका अवशोषण करता होगा। तो इन्हीं सारों का मतलब भोजन का अवशोषण व पाचन ही क्या कहलाता है, मानव पाचन तंत्र कहलाता है। मतलब वैसा अंग जो भोजन का अवशोषण व पाचन करता है, मतलब अवशोषण व पाचन करता है, क्या कहलाता है, हमारा मानव पाचन तंत्र कहलाता है। अब मानव पाचन तंत्र में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत, कि जैसे में हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में कि आहार नाल क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग को देखना है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या अभी हम लोगों ने देखा कि मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, किस चीज का पाचन करते हैं, तो हम अपने भोजन का पाचन करते हैं। और भोजन में हम लोग लेते क्या है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, जल लेते हैं, इन्हीं सब चीजों के लिए हम जरूरी है। तो इन सब चीजों का अवशोषण व पाचन जो करता है वही हमारा क्या कहलाता है, मानव पाचन तंत्र कहलाता है। अब मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान दीजिए। तो मानव में पाचन कहां से शुरू होता है, तो मानव में पाचन जो शुरू होता है वह मुख से लेकर के मल द्वार तक, मतलब मुख से क्या होता है, शुरू होता है, मुख से शुरू होकर कहां तक जाता है, या मल द्वार पर जाकर के खत्म हो जाता है। मल द्वार पर जाकर के क्या होता है, या खत्म हो जाता है, संपन्न होता है। क्या आता है, या संपन्न होता है। मुख से मानव का पाचन शुरू हुआ, मानव पाचन तंत्र। मुख से क्या हुआ, मुख से हमारा शुरू हुआ हम लोगों का पाचन, और मल द्वार पर जाके, इंग्लिश में इसको कहते हैं रेक्टम, या गुदा द्वार भी हिंदी में कहते हैं। तो मल द्वार पर जाकर क्या होता है, बेचारा संपन्न हो जाता है। मतलब शुरुआत कहां से हुई, मुख से, खत्म कहां पे, मल द्वार पे। अब इन दोनों के बीच क्या सिर्फ यही दोनों थोड़ी ना होते हैं हमारे भोजन के पाचन में, बहुत सारे चीज होते हैं कि नहीं होते, बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। उन सब चीजों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। यही आहार नाल कहलाता है। तो मानव के हमने क्या लिखा कि अंगों व ग्रंथियों का वैसा समूह, मतलब आहार नाल की अगर परिभाषा लिखेंगे हम तो क्या बोलेंगे, मानव में अंगों व ग्रंथियों का वैसा समूह जो मनुष्य के भोजन का अवशोषण व पाचन करता है, या पाचन करता है, क्या कहलाता है हमारा, आहार नाल कहलाता है। अवशोषण व पाचन के कार्य को संपादित करता है। क्या करता है, संपादित करता है। क्या कहलाता है हमारा, आहार नाल कहलाता है। आहार नाल कहलाता है। पुनः ध्यान दीजिए, हमने क्या क्या लिखा आपके लिए कि
मानव में अंगों व ग्रंथियों का वैसा समूह जो मनुष्य के भोजन या मनुष्य में भोजन का अवशोषण व पाचन का कार्य संपादित करता है। ध्यान दीजिए, पुनः हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है मानव में अंगों व ग्रंथियों का वैसा समूह जो मनुष्य में भोजन का अवशोषण व पाचन का कार्य को संपादित करता है या पाचन के कार्य को संपादित करता है। क्या कहलाता है? हमारा आहार नाल कहलाता है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं कि हम लोग दो चीज यहां पर नोट करने वाली चीज है कि जैसे अंग, तो हम लोगों को आहार नाल में कौन से अंग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, ये चीज हम लोग देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोगों के भोजन के पाचन में दो चीज हम लोग नोट किया कि अंग भी भाग लेते हैं और ग्रंथियां भी भाग लेती है। तो कौन कौन हम लोगों का अंग भाग लेता है और कौन कौन ग्रंथियां भाग लेती है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो मानव के पाचन में मतलब आहार नाल में कौन कौन से अंग और कौन कौन से ग्रंथियां आते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। तो अंग हो गया हमारा और ग्रंथियां हम लोग बांट लेते हैं। पुनः हम सबसे पहले अंगों को देखते हैं कि हमारे मनुष्य के मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो मानव के पाचन तंत्र में जो सबसे पहला हिस्सा जो हमारा भाग लेता है वह लेता है आपका मुख। अभी हम लोग देखे थे कि शुरुआत कहां से होती है, मुख से होती है। हमारा मुख से क्या हुआ, शुरुआत हो गया। उसके बाद मुख से बाद क्या होता है, हमारा ग्रसनी होता है। हमारा क्या होता है, ग्रसनी। उसके बाद हमारा होता है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद हमारा हो जाता है अमाशय। अमाशय के बाद हमारा कौन सा हो जाता है, तो छोटी आंत। छोटी आंत के बाद हमारा क्या हो जाता है, तो वह है बड़ी आंत। ये सब हम अंग लिख रहे हैं, ग्रंथियां अलग है। ग्रंथियां के बारे में हम अभी लिखेंगे। बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद हमारा हो जाता है मल द्वार। ध्यान दीजिए, हमने अंग में लिखा मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। ये सारे के सारे चीज हमारे भाग लेते हैं। पुनः हम लोग देखिए एक बार कि मानव के अमाशय को हम लोग क्या बोले थे कि मानव का पाचन तंत्र मुख से लेके मल द्वार तक जो भी क्रिया संपन्न होती है उन सब में जो जो चीज भाग लेते हैं उन सबको हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में एक क्वेश्चन और पूछता है जो हम छोड़ दिए हैं, उसमें यह पूछता है आहार नाल की लंबाई क्या होती है। आहार नाल की लंबाई कितना होता है। आहार नाल का लंबाई कितना होता है, तो आहार नाल का लंबाई आपसे अगर कोई पूछे तो आप बोलिएगा यह 8 से 10 मीटर लंबा होता है। मतलब आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। और इसी आहार नाल में हम लोगों ने देखा कि मानव में अंगों व ग्रंथियों का वैसा समूह जो उसके भोजन के पाचन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो हमारा क्या कहलाएगा, तो हम लोगों ने देखा अंग और ग्रंथियां। तो अंगों के अंतर्गत हमारा कौन सा हिस्सा आ जाता है, चाहे वो मुख होता है, ग्रसनी होता है, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, मल द्वार होता है। तो हम लोगों में मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया,
छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, यह पुनः इसी क्रम से अंग भाग लेते हुए चलते हैं। शुरुआत हमेशा मुख से होती है, उसके बाद ग्रसनी में भोजन जाता है हमारा, उसके बाद ग्रास नली में भोजन जाता है हमारा, उसके बाद आमाशय में भोजन जाता है हमारा, उसके बाद छोटी आंत में भोजन जाता है हमारा, उसके बाद बड़ी आंत में भोजन जाता है हमारा, उसके बाद मलद्वार में भोजन जाता है। इस प्रकार से हमारा संपन्न होता है। तो ये सारे के सारे अंग हम लोग किसमें, मानव पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। अब चलिए थोड़ा सा ग्रंथियों में देख लेते हैं। तो ग्रंथियों के अंतर्गत पाचन तंत्र के अंतर्गत, मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोगों में जो ग्रंथियों की बात करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें आ जाता है आपका सबसे पहले जो हम लोग को मुंह के अंदर उपस्थित रहता है, तो वह हो गया लार ग्रंथि। यह सबसे पहली सीढ़ी है हमारी ग्रंथि का। उसके बाद लार ग्रंथि के बाद आ जाता है हमारा यकृत। क्या आता है हमारा, यकृत। यकृत के बाद हमारा जो आ जाता है वह क्या, हमारा अग्न्याशय। क्या हमारा, अग्न्याशय। देखिए यहां पर अमाशय है और यह क्या है, अग्न्याशय। यही वो अग्न्याशय जिसमें से हम लोग का क्या, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा साबित करता है। तो इस सब के बारे में हम लोग को पुनः पढ़ना है। तो हम लोगों ने देखा क्या, ध्यान दीजिए कि मानव पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। फिर हम लोगों ने देखा मानव पाचन तंत्र के लार ग्रंथि होते, यकृत ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि होते हैं। अब हम लोग इसमें से बारी बारी से लेकर के अध्ययन करेंगे कि जैसे मुख का भाग आता है, तो मुख में क्या क्या चीज होते हैं जो भाग लेते हैं। अब एक पॉइंट हम यहां से उठाते हैं मुख को, और मुख के बारे में अध्ययन करेंगे कि मुख में क्या क्या चीज होगा। आइए ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिएगा। तो मुख में आपको भी पता है कि मुख में क्या क्या चीज हो गया हमारे पास। पहला तो हमारा हो गया दांत, दूसरा हो गया हम लोग का जीभ। तो हम लोग लिखते हैं क्या, मुख के अंतर्गत हमारे क्या हो गए, मुख। यहां हम लोग लिखते हैं मानव पाचन तंत्र के अंदर पहला नंबर पे हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मुख के बारे में। तो मुख में हमारे पास कौन कौन सी उपस्थित है। पहला है दांत उपस्थित है, जिसको हम दंत भी कहते हैं, इंग्लिश में टीथ कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा मुख के नीचे हम लोग क्या होता है हमारे पास, जीभ। जिह्वा इसको कहता है, या जीभ भी कहते हैं हम लोग। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। टंग इंग्लिश में बोलते हैं, टंग हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग दांत के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी मांस संरचना जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य में जो दांत होता है वह भोजन का पाचन तो सबसे पहले मुख से तो हमारा शुरू होता है। तो चलिए इसका पॉइंट हम कुछ लिख लेते हैं कि भोजन के पाचन में सबसे पहले मुख का भाग होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, मानव में भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। मुख से शुरू होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण यहीं से शुरू होता है। भोजन का अंतर्गत यहीं से शुरू होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किसमें कौन कौन से भाग लेते हैं। अब हम लोग मनुष्य के अंदर जो दांत की जो क्रिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं और कौन कौन सा उससे दांत में। अब मनुष्य के अंदर उपस्थित हम लोग सबसे पहला प्रकार देखने जा रहे हैं, वो क्या है हमारा, ए नंबर दांत। तो हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे कि यह दांत है क्या। मानव में दंत व्यवस्था द्विबार दंती होता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का लिख लें इसमें से क्या,
कि मानव में जो दंत होता है वह व्यवस्था कितना होता है, द्विबार दंती होता है। यह एक बार जो सबसे पहला होता है हमारा दूध के दांत, मतलब मिल्क टीथ उसको कहते हैं। जो सबसे पहला होता है वो हमारा क्या होता है, मिल्क टीथ, दूध के दांत आप सब लोग जिसको कहते हैं दूध के दांत, दूध के दांत इंग्लिश में इसको कहते हैं मिल्क टीथ। उसके बाद हम लोग को बड़ा होते हैं तो हम लोग को हो जाता है क्या, वो जिसको हम लोग सीधे तीत कहते हैं। सीधा तीत कहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या कि दूध के दांत हमारा सबसे पहला प्रकार हो गया, दूसरा हमारा हो गया दंत तीत। अब हम लोग को जो पढ़ना है मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब आइए समझिए कि मानव के कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, इसमें जो पहला हो जाता है वो हमारा हो जाता है कृंतक, दूसरा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है रदनक, तीसरा जो हमारा हो जाता है वह हो जाता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और सबसे लास्ट हो जाता है उसको कहते हैं हम चवर्णक। कृंतक, दूसरा हो गया रदनक, तीसरा हो गया अग्रचवर्णक, चौथा हो गया चवर्णक। तो ये हम लोगों में होता है। दांत कितने प्रकार है, अब हम लोग चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास कृंतक का कार्य क्या है। तो कृंतक का कार्य है काटना, कृंतक का कार्य क्या है, काटना। रदनक का कार्य है फाड़ना, या हाँ वही फाड़ना या चीरना, आप लोग जो बोल दिए सब सही है, फाड़ना या चीरना। उसके बाद अग्रचवर्णक, इसका भी काम है हमारा क्या, चबाना, और इसका भी काम क्या है, चबाना। ध्यान दीजिए, तो कृंतक का काम हो गया काटना, रदनक का काम हो गया चीरना फाड़ना, अग्रचवर्णक का हो गया चबाना, और चवर्णक का काम हो गया चबाना। अब हम लोग अपने मुंह में, अपने मुख में देखते हैं इसको कि इसकी स्थिति कहां कहां है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो हमारे पास इसके ट्रिक क्या आ जाता है, वो है 21-23। इसको समझने के लिए कि मानव में किस प्रकार से पाया जाता है, तो दांत की व्यवस्था को समझने के लिए हम लोग ट्रिक दिए हुए हैं, वो है 21-23 बटा 21-23 गुने 2। तो इस सर कैसे समझेंगे, तो हमने लिखा सबसे पहला प्रकार क्या लिखा, कृंतक। दूसरा हम लोगों ने लिखा रदनक, उसके बाद हम लोगों ने लिखा अग्रचवर्णक, उसके बाद हम लोगों ने लिखा चवर्णक, अग्रचवर्णक, उसके बाद हम लोग लिखे थे क्या, चवर्णक। आइए समझते हैं। देखिए हमारा जो कृंतक है वह जो होता है ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले के लिए यह सूत्र और नीचे वाले के लिए भी यही सूत्र। ऊपर जितना होगा नीचे भी उसी अनुसार से चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जितना है 2 है, तो 2 में जब यह गुना करेंगे 2 से तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, या 4 हो जाएंगे। मतलब ऊपर में कृंतक का कितनी संख्या हो गई हमारे पास, 4 हो गए। तो नीचे में भी कितनी संख्या होगी हमारे पास, 4 होगी, नीचे में भी। तो ऊपर में, नीचे में हमारे पास क्या है, कृंतक। ठीक है, उसके बाद जस्ट हम लोग रदनक में पहुंचेंगे। पहला हमारा क्या हो जाएगा, कृंतक था, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास, रदनक का। तो 2 से जब ये गुना करेंगे तो हमारे पास यह कितना हो गया, हमारे पास 2 गुने 2 एकम 2, मतलब इसमें कितना हो गया, मतलब रदनक की संख्या हमारे मानव में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 ऊपर भी होते हैं, 2 नीचे भी होते हैं, याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 2, ये 2 हो गए हमारे पास क्या, अग्रचवर्णक। मतलब 2 से 2 में गुना करेंगे तो हमारे पास अग्रचवर्णक की संख्या कितनी हो गई,
4। तो अग्र चवर्णक हमारे पास कितने हो गए 4। अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होगी हमारे पास 4। फिर हम लोग चलते तीसरा, ये हमारा हो गया चवर्णक, 2 से 3 में गुना करेंगे तो हमारे पास कितने आ गया 6। मतलब चवर्णक की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 6। अब इसको जोड़िए, क्या 32 को पूरता है आपको? आप कहिएगा नहीं, 6 4 10 2 12 12 4 16। सर ये तो 16 को ही पूरा। तो आप क्यों भूल जाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर की स्थिति को दर्शा रहे हैं। अब ये क्या है ऊपर, नीचे में भी तो है हमारे पास। तो ये ऊपर वाला दांत हमने दर्शाया ऊपर के लिए, नीचे वाले दांत के लिए फिर वही रूल लगाएंगे। 2 से में 2 में गुना करेंगे हमारे पास कितने मिल जाएंगे 4। 2 में 1 से गुना करेंगे हमारे पास मिल जाएंगे 2। 2 में 2 से गुना करें फिर हमारे पास मिल जाएंगे 4। 2 में 3 से गुना करेंगे हमारे पास मिल जाएंगे 6। अब इसको जोड़ करके देखिए, 6 और 6 कितने हो गए 12। 4 और 4 कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए। उसके बाद हमारे पास 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास 4। उसके बाद हो गए 4 और 4 कितने हो गए हमारे पास 8। तो 12 8 4 8 आपको भी जोड़ने आता है। 12 8 20, 20 4 24, 24 28 32। मतलब किसी भी मानव में कितने दांत होते हैं 32। इस रूल के हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि हम लोगों का, और क्रम बाय क्रम है। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कृंतक, मतलब हम लोग जो काटने के काम करते हैं, आगे वाला जो दांत हमारा है वो हो गया हमारा कृंतक। और जस्ट चीरने फाड़ने के लिए यहाँ पर जो नुकीला दांत जो निकलता है, मांस जो खाते हैं उनके लिए ज्यादा निकल आता है, तो उनके लिए हमारे पास क्या हो गया रत्नक। और जस्ट सबसे पीछे वाला जो दांत होता है, कितने संख्या से पीछे वाला, तो 3 जो होता है हमारे पास, 3 होता है ना। तो जस्ट 3 संख्या से पीछे वाला दांत को आप लोग देखिए, वो कितने हो गए हमारे पास अग्र चवर्णक हो गए। और उसके बाद चवर्णक जो सबसे पीछे वाला स्तर हो जाते हैं हमारे, तो हो गए हमारे कौन सा चवर्णक। समझ में आ रही बात? क्रम बाय क्रम में है। तो 2 से 2 में गुना किया तो हमारे पास चवर्णक कृंतक की संख्या कितनी हो गई 4। रत्नक की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 2। उसके बाद हम लोगों ने देखा अग्र चवर्णक की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 4। और फिर हम लोगों ने देखा चवर्णक की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 6। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि 32 को कितने दांत होते हैं एक मनुष्य में, 32 को दांत होते हैं। अब आगे हम लोग को जो देखना है वह एक चीज हम लोग का बाकी है, वह क्या, तो जीभ के बारे में। अभी हम लोग बांटे थे कि मुख में हमारे पास कितने सेक्टर होते हैं 2 होते हैं। पहला हम लोगों ने देखा क्या, तो दांत, दूसरा हम लोगों ने देखा था जीभ। अब आइए इसको देखते हैं आगे जीभ के बारे में। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ख नंबर या बी नंबर आपको जो लिखना है लिख लीजिए। जीवा या जीव दोनों चीज देता है। अब आपको देखिए, हम लोग जब भोजन खाते हैं तो दांत के द्वारा तो हम लोग उसे क्या करते हैं, काट देते हैं, चबा लेते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जीभ जो है, यह जीभ क्या करता है, हमारे पास जितनी लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथि सेकंड नंबर पर हम लोग लिखे थे, ग्रंथि में हम लोग लिखे थे ना, पहले ही नंबर पे लार ग्रंथि लिखे थे, उससे जो लार स्रावित होता है, तो वह लार क्या करता है, हमारे उस भोजन में मिलाने का काम करता है। हमारा जो मुख है वह क्या करता है, 2 प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है। 2 प्रकार के एंजाइम में हमारे पास क्या हो गया, एमाइलेज या टाइलिन। क्या होता है वो, एमाइलेज या टाइलिन। तो यह हमारे पास जो एंजाइम स्रावित करता है मुख में, मुख से 2 प्रकार के एंजाइम टाइलिन या एमाइलेज, जो हम खाते हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में क्या करता है, यह बदल देता है। और यही जो माल्टोज में बदलता है, तो हम लोग तो मुख में रख लिए, दांत के द्वारा चबा लिए, और जो मुख से हमारा एंजाइम
जो स्रावित हुआ वह क्या हुआ, टाइलिन और एमाइलेज। यह उसको क्या किया कि हम लोग जो भोजन लिए थे कार्बोहाइड्रेट को, वह किस चीज में बदल दिया, माल्टोज के रूप में। क्या चीज में बदल दिया, माल्टोज के रूप में। अब ध्यान दीजिए, ये माल्टोज के रूप में बदल देता है। अब माल्टोज के रूप में तो हमारा बदल गया, मतलब भोजन हम लोग को वहां पे क्या हुआ, पचना शुरू हो चुका है। वो तो मुख में से पचना शुरू हो गया। अब उसके बाद जो हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे तो क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए, हमारे मुख में, हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं भी होती है। यह क्या करता है, स्वाद में भी काम करता है हमारा। स्वाद के बारे में जानकारी देता है। और यह कितने प्रकार के स्वाद के बारे में बताता है, तो खरा, मीठा, तीता, खट्टा, डॉट 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 ईटीसी, मतलब जितने भी होते हैं उन सब के बारे में हम लोग को, मतलब स्वाद के बारे में हमको कौन जानकारी देता है, तो जीवा देता है। अगला पॉइंट एक और है जो हम लोग लिखेंगे, तो जो हम अभी माल्टोज में देखे थे, तो जो हमारा जीभ क्या किया, माल्टोज बना करके रखा है। क्या किया हुआ है, वह माल्टोज बना दिया। तो भोजन में माल्टोज तो बन चुका है, अब कार्बोहाइड्रेट से क्या चीज में तब्दील कर दिया, एमाइलेज और एंजाइम मिलकर के हमारे पास माल्टोज में बना दिया। तो जो माल्टोज तब्दील कर दिया, माल्टोज में बनने के बाद हमारा भोजन कहां चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। हमारा भोजन अमाशय में चला जाता है। इतना है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। बाय। थैंक यू।